बकरा ईद की बहुत सी ढेर सी खुशियों के साथ साथ सब खानदान की दावतें, मीठे का इस्तेमाल और सैलेड को भूल जाना हमारे स्टमक को काफ़ी हद तक डिस्टर्ब कर देता है। और अगर आपको भी स्टमक का मसला यानी ब्लॉटिंग, गैस या कब्ज़ के मसले रहते हैं और ईद पे ये मसले होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। इसको एंड तक देखना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन से कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जिससे आप अपनी अच्छी तरह से ईद भी गुजार सकते हैं। जब हम मीट को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बना रहे होते हैं तो वो इनडाइजेशन कॉज करता है। इसके अलावा उसको बनाने के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा ऑयल और स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो एक्सेसिव ऑयल और स्पाइसेस भी हमें ब्लॉटिंग, गैस या फिर समटाइम गर्ड यानी मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत का मसला पैदा कर देती है। अब ईद के त्योहारों में हम पानी का इस्तेमाल तो करते ही नहीं हैं और फाइबर भी कौन पूछता है भाई, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन या बहुत ज़्यादा हैवीनेस का मसला फेस करना पड़ता है। तो अब सवाल ये आता है कि मीट को किस तरह इस्तेमाल करें कि इन तमाम मसाइल से भी बचा जा सके और हम समर्स में ईद को भी खुशगवार तरीके से इंजॉय कर सकें। टिप नंबर 1, आपने कोशिश करनी है ग्रिलिंग, स्टीम और रोस्ट को प्रेफर करें फ्राइंग की बजाय। फ्राइंग के अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जो इनडाइजेशन और ब्लॉटिंग का सबब बनता है। टिप नंबर 2, जब आपने मीट को मैरिनेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्पाइसेस की बजाय आप उसमें लहसुन, अदरक और दही का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। वो आपके मीट को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के साथ साथ आपको इनडाइजेशन, ब्लॉटिंग और हार्ट बर्न से सेफ रखेगा। टिप नंबर 3, आपने मीट को रिफाइंड कार्ब्स या शुगरी ड्रिंक के साथ इस्तेमाल नहीं करना। रिफाइंड कार्ब्स के अंदर हमारे पास सिंपल नान आ जाते हैं, बाजार की तंदूरी रोटी आ जाती है या फिर वाइट राइस आ जाते हैं। तो आप कोशिश करेंगे कि आप उसकी बजाय घर की बनी हुई होल व्हीट रोटी 6 to 7 इंचेस की वो प्रेफर करें। ब्राउन राइस का इस्तेमाल किया जा सकता है या अगर आप नूडल्स और पास्ता इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो होल व्हीट होगा। 8 to 10 टेबल स्पून आपकी इसका सर्विंग साइज होगा। या और ड्रिंक्स की को आप सिंपली रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी होम मेड बने हुए जूसेस के साथ। इसके अलावा टिप नंबर 4, हम कोशिश करेंगे कि 100 to 150 ग्राम से ज़्यादा एक सिटिंग में मीट का इस्तेमाल ना करें और तीनों ही टाइम मीट इस्तेमाल करने की बजाय दिन का कोई एक टाइम ऐसा रखेंगे जिसमें हम मीट की बजाय सब्जी, दाल का या सिंपल एग्स का इस्तेमाल कर रहे हों। वो हमारी न्यूट्रिशन को भी बैलेंस रखेगा, हमारे स्टमक को भी ठीक रखेगा और अगर हम वेट लॉस की जर्नी पे हैं या डायबिटीज़ मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उनको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। मीट के साथ शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेंगे तो क्या लेंगे? आप उसको नॉर्मली रिप्लेस कर सकते हैं घर के बने हुए फ्रेश जूसेस से, जिसमें आप फालसे का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको बनाने के लिए पिंक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट के साथ आप हनी या स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं वो स्टीविया का इस्तेमाल करेंगे, जो नॉन डायबिटिक है वो हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास मिंट मार्गरीटा का आ जाता है, जिसको बनाने के लिए आप जीरो या डाइट कोक का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पार्कलिंग वाटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। थर्ड हमारे पास लेमन वाटर आ जाता है, जिसमें लेमन और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट ऐड करके आप अपने मील्स के साथ या मील्स के दरमियान में भी ले सकते हैं, जो आपकी डाइजेशन को प्रमोट करेगा, आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखेगा और आपको ब्लॉटिंग से बचाएगा। इसके अलावा हम सिंपल प्लेन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इन्फ्यूज्ड वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें आप इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने के लिए किसी भी एक पानी की बॉटल के अंदर 2 से 3 अपने फेवरेट फ्रूट की काशें ऐड कर सकते हैं और उसके साथ कुछ मिंट लीव्स ऐड करेंगे, जो डाइजेशन को प्रमोट करने के साथ साथ आपकी हाइड्रेशन को अच्छा रखेंगे, आपके गट को काम करने में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आप रायतों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर मील के साथ आप जीरे का रायता बना सकते हैं, आप घिया कद्दू का या फिर सिंपल क्यूकम्बर का, स्टीम क्यूकम्बर का रायता बना सकते हैं। जब आप हर खाने के साथ कुछ अमाउंट ऑफ योगर्ट अपने खाने के साथ ऐड करते हैं तो वो आपकी गट को सूदनिंग देने के साथ साथ रिपेयरिंग के साथ साथ आपको टेस्ट में भी इन्हांस प्रोवाइड करती है। अपने मील में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ऐड करना नहीं भूलना, ये आपको फाइबर प्रोवाइड करने के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन से भी प्रिवेंट करेंगी। इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, विच इज़ मील टाइमिंग्स। आपने कोशिश करनी है बहुत ज़्यादा स्टार्व ना रहे। नॉर्मली ईद का जो खाना होता है, फ्रेश मील जो होता है वो दोपहर तक बन रहा होता है, तो आपने सुबह से दोपहर तक खाली पेट नहीं रहना। आप कुछ लाइटर से स्नैकिंग या मंचिंग कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डेयरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेकेंडली आपने अपने एक मील से सेकेंड मील के दरमियान कम से कम भी 3 to 4 आवर्स का गैप लेना है ताकि प्रॉपर डाइजेशन हो सके,
आपका स्टमक ठीक काम करे, आपको ब्लॉटिंग से बचाए और आप अपना खाना भी इंजॉय करके इस्तेमाल कर सकें। thirdly, हमने कोशिश करनी है कि अपने तमाम की तमाम मील्स में कोई एक मील लाइटर रखना है, ताकि आपके स्टमक को अपनी रिपेयरिंग के लिए टाइम मिल सके, सूदनिंग के लिए टाइम मिल सके। आप उसमें दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, होम मेड लाइटर से सूप बना के इस्तेमाल किया जा सकता है, या सिंपल आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सैलड बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो डायबिटिक हैं या पीसीओएस का मसला है जिन्हें, वो कोशिश करेंगे कि वो मीट का पोर्शन इस्तेमाल करें जिसमें विजरल फैट ना होने के बराबर हो, और कुकिंग के दरमियान भी आप ऑयल ना होने के बराबर ऐड करेंगे। स्पाइसेस में आप कोशिश करेंगे आप सॉल्ट एज लेस एज पॉसिबल इस्तेमाल करेंगे। मीठे की सर्विंग से अगर बात करूं तो बिफोर 3 PM आप 3 to 4 टेबलस्पून घर का बना हुआ मीठा एंजॉय कर सकते हैं, जिससे आपके पीसीओएस और आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में भी कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ताला, और आप ईद भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। अपनी ईद को बहुत अच्छा गुजारें और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलें, ताकि आपके साथ वो भी ईद को अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें।